हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के ऊपर। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं कि सेफ अटेम्प्ट यानी कितना अटेम्प्ट करके जो सेफ रहेगा मेंस एग्जाम में जाने के लिए सेफ अटेम्प्ट कितना करना बेस्ट रहेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आपके रिक्वेस्ट पर। तो उससे पहले कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। तो जिनको भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अभी भी दिक्कत हो रहे हैं, तो आप मॉर्निंग के 3 बजे मॉर्निंग 3 AM में आप ट्राई करते हैं तो आपको निश्चित ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप अलार्म लगा लें, बस एक दिन आपको जगना थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। अब 5 से 10 मिनट में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप मॉर्निंग में ट्राई करते हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए, निश्चित ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप सभी को बहुत सारे कॉमेंट थे इसी से रिगार्डिंग, तो इसलिए मैंने सभी को कमेंट को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल था, फिर भी यहाँ पर आप सभी को आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, साथ में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड खोले कैसे। तो आपका एडमिट कार्ड खोलने के लिए वहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ करें, डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, मान लेते हैं 1 जनवरी 80 हो, 94 हो, जो भी हो, 1994, सॉरी 1 जनवरी 95, जो भी हो, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ प्रयोग करना पासवर्ड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर डैश होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डैश का यूज़ नहीं करते हैं तब जाकर आपका एडमिट कार्ड नहीं खुलेंगे, आपको डैश का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कितने लोगों को सिलेक्शन होंगे मेंस एग्जाम के लिए, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट यानी सही अटेम्प्ट कितना करें कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर अटेम्प्ट रहे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय ऑफिशियल नोटिस पर आए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसीज 980 है इस पोस्ट के लिए, और यहाँ पर कुछ और पोस्ट है इसके लिए 12,140 पोस्ट हैं शायद। हाँ, 12,140 ही है। हाँ, टोटल पोस्ट यहाँ 12,140 है। दोनों को आप जोड़ते हैं, 12,140 प्लस 980, तो आपको 13,120 पोस्ट है। अब हम लोग को पास पता होगा कि पोस्ट टोटल कितने हैं, तो 13,120 पोस्ट है इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए। अब ये 13,120 कैंडिडेट का 5 गुना रिजल्ट देना है। यहाँ पर 5 गुना जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। मेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 5 गुना ही रिजल्ट वाले ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल रिजल्ट हो जाएगा 65,600। अब आप सभी को पता है कि कितने लोग को मेंस एग्जाम में शामिल किए जाएंगे, तो 65,600 कैंडिडेट के बीच में आपको आना है। तो इसमें आपको सही अटेम्प्ट कितना करें कि जो आपके लिए बेस्ट हो। अब इस पर बात करते हैं। यदि आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, 13,120 कैंडिडेट, सॉरी, ठीक है, 120 गुने 5 का रिजल्ट देना है, तो टोटल रिजल्ट होंगे 65,600। अब इस 65,600 में यदि आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आपका अटेम्प्ट सही कितना करना चाहिए एग्जाम हॉल में। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी एग्जाम में पेपर आसान भी होते हैं, टफ भी होते हैं। यदि पेपर टफ रहते हैं तो आप नॉर्मल 85 से 90 के बीच में आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत बेहतर अटेम्प्ट है। यदि पेपर नॉर्मल रहने का, जो टफ रहने का आसान है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेपर नॉर्मल रहेंगे, जो उम्मीद किया जा रहा है पेपर नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पर 90 से लेकर 95 से लेकर 100 के बीच में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अटेम्प्ट करें, एक बेहतर अटेम्प्ट रहेगा, बेहतर अटेम्प्ट रहेंगे। आप इतना प्रश्न बनाते हैं एग्जाम हॉल में तो एक अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। यदि ओबीसी या ईबीसी इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट जो रखना होगा, ईबीसी में आते हैं तो 86-87 प्रश्न रखने, ओबीसी में आप आते हैं तो 90 के आसपास आपको अटेम्प्ट रखने होंगे। यदि ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 88 के आसपास आप अटेम्प्ट रखते हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम में अपने परीक्षा में, तो एक बेहतर अटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पर एग्जाम हॉल में एक गलती आप कभी भी मत कीजिएगा, नेगेटिव लेने की कोशिश आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये नुकसान ही करता। यदि नेगेटिव तभी आप लीजिए किसी मैक्सिमम चीज़, कम से कम कुछ भी जानकारी उसके बारे में हो, जो प्रश्न आप बना रहे हैं उसके बारे में कुछ भी जानकारी हो, तब जाकर आप नेगेटिव लेते हैं तो सही होने के चांसेस बहुत रहते हैं।
या आदि आपको उस प्रश्न के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको उसके आंसर जो ऑप्शन है उसके बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं, तो आप उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न गलत ही होते हैं। तो नेगेटिव लेने की कोशिश बहुत कम करें। यदि आप उसके बारे में कुछ भी जानते हैं तभी अटेम्प्ट करें। यदि आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो इस स्थिति में आप कम से कम SC कैटेगरी में आते हैं तो 80 प्लस, और ST कैटेगरी में आते हैं तो 75 प्लस आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक बेहतर अटेम्प्ट है। ठीक है, टोटल रिजल्ट होना है 65,600 मेंस एग्जाम के लिए। इसके लिए अलग से फॉर्म भराए जाएंगे और उसके बाद आपको मेंस एग्जाम में बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर OBC कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 95 से 100 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं कि बेहतर अटेम्प्ट है। OBC 90 और EBC कैटेगरी 88 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं कि बेहतर अटेम्प्ट है। SC कैटेगरी 80 से 75 80 के आसपास प्लस अटेम्प्ट करते हैं कि बेहतर अटेम्प्ट है। और ST कैटेगरी 175 प्लस अटेम्प्ट करते हैं कि बेहतर अटेम्प्ट है। आप सभी के रिक्वेस्ट हैं बहुत सारे, इस वजह से इसके ऊपर हम लोग बात किए। तो कभी भी एग्जाम हॉल में एक फिक्स दिमाग में माइंडसेट फिक्स करके मत जाइए कि मुझे इतना बनाना, इससे नुकसान होता है। आप माइंडसेट पूरा क्लियर रखें कि मुझे एग्जाम में बेहतर अटेम्प्ट करने, एक बेहतर एग्जाम देना है। सिर्फ माइंडसेट ये फिक्स रखना चाहिए आपको, जिससे आपको एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको एक निश्चित ही आपको एग्जाम हॉल में एक बेहतर अटेम्प्ट आप कर पाएंगे। यदि किसी माइंडसेट में फिक्स कर ले तो मुझे 90 या 95 प्लस बनाना ही है, 95 प्लस किसी भी सिचुएशन में बनाना। यदि पेपर टफ आ जाए तो आप 95 प्लस तो कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव आप लेते हैं तभी जाके 95 प्लस बनते हैं। 150 क्वेश्चन में आप 90-95 के बीच में आप पेपर आसान भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, पर जहाँ तक उम्मीद है पेपर आपको नॉर्मल रहेंगे। तो इसी स्थिति में आप 90-95 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, एक बेहतर अटेम्प्ट है। तो चलिए आज के वीडियो में बस ना, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।